आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल, देखिए ये हमें मॉडल दिया है क्रैग ने। इन्होंने 7 ट्रेडिशंस को डिस्कस किया है जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज को फॉर्म करना, क्रिएट करना, किसी चीज को शेप देना, मतलब कि किसी चीज को आकार देना, सिर्फ बताना नहीं, उस चीज का निर्माण करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव। जैसे संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है। कारण क्या है कि वो सिर्फ हमारे अधिकार बताता नहीं है, वो उनका निर्माण भी करता है, हमें ग्रांट करता है अधिकार। उसी तरीके से मेटा मॉडल का मतलब होता है मॉडल ऑफ मॉडल्स, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कई मॉडल्स को एक साथ जोड़कर समझाता है, उसे हम बोलते हैं मेटा मॉडल। अब यहाँ पर हमारे पास 7 ट्रेडिशंस हैं, ये जोड़कर इस मॉडल को बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल। सबसे पहले आता है रिथोरिकल ट्रेडिशन, कम्युनिकेशन एज आर्टफुल पब्लिक स्पीकिंग एंड परसुएशन, मतलब कि किसी को समझाने या प्रभावित करने या फिर मनाने की कला, उसे हम बोलते हैं रिथोरिकल ट्रेडिशन। जैसे कि जो एक लेखक है वो लिख के लोगों को प्रभावित करता है अपने विचार से, कोई बोल के प्रभावित करता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बोल कर लोगों को प्रभावित करते हैं, तो उन्होंने अपनी आर्ट का यूज किया। कम्युनिकेशन इज आर्टफुल पब्लिक स्पीकिंग एंड परसुएशन, वर्ड्स को समझिए कि यहाँ पर बात की गई है कि आपकी बात करने की, कम्युनिकेट करने की जो कला है, उससे आप लोगों को किसी चीज के लिए प्रभावित करते हैं, उन्हें समझाते हैं या फिर मनाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिथोरिकल ट्रेडिशन। देन सेकेंड वन इज द सिमियोटिक ट्रेडिशन, कम्युनिकेशन थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। अब इसका मतलब ये है कि हम साइन और सिंबल्स का यूज करते हैं मीनिंग को समझाने के लिए। जैसे कि अगर रेड लाइट हो गई तो हमें पता है कि हमें रुकना है। उसी तरीके से आज के टाइम में अगर हम फोन पे कम्युनिकेट करते हैं तो इमोजीज का यूज करते हैं अपने इमोशंस को बताने के लिए। तो यहाँ पर हम साइन और सिंबल की लैंग्वेज यूज करते हैं। दैट इज द सिमियोटिक ट्रेडिशन। थर्ड वन इज फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशन। फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशन मतलब कम्युनिकेशन एज डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइव्ड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि लोगों के अनुभव, एक्सपीरियंस और आपसी बातचीत से चीजों को समझना, दूसरों को गहराई से समझने और अनुभव साझा करने वाली कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशन। जैसे कि आप अपने दोस्त से बात करते हैं और फिर बातों को एक दूसरे को समझाते हैं, जब आपको समझ में आती है, फिर आप दूसरी जो भी आपको काम करना है फिर आप उसे करते हैं। तो आप बातचीत करके चीजों को समझते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से चीजों को समझते हैं। आपके फादर हैं, आपकी मदर है, अपने लाइफ को, एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग उस चीज से कुछ सीखें। आपका अपना भी कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। So that is the meaning of phenomenological tradition. Then fourth one is cybernetic tradition, communication as system of information processing. इसका मतलब ये है कि सिस्टम के द्वारा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो नजरिया होता है उसे हम बोलते हैं साइबरनेटिक कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारा जो दिमाग है वो पहले हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो पहले हम रिसीव करता है हमारा दिमाग, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उस पर रिस्पॉन्स करता है। उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर पे कोई मैसेज भेजते हैं तो पहले हम उसको लिखते हैं, भेजते हैं, देन वो रिसीवर उस पर रिप्लाई करता है रिसीव करके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, मतलब एक सिस्टम के रूप में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके देखते हैं, उसे हम बोलते हैं साइबरनेटिक ट्रेडिशन। यानी कि कम्युनिकेशन को एक सिस्टम की तरह देखना जहां इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक जाती है, उसे हम बोलेंगे साइबरनेटिक ट्रेडिशन। फिफ्थ वन इज सोशो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन, कम्युनिकेशन एज एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल फोकस। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो सोशो और दूसरा है साइकोलॉजिकल। सोशो का मतलब भी समझते हैं आप सामाजिक, और साइकोलॉजिकल मतलब कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपका जो बिहेवियर है, उसकी बात की गई है।
मतलब कि कम्युनिकेशन को इंडिविजुअल माइंड और सोशल बिहेवियर के हिसाब से समझाना। मान लीजिए आप दो भाई बहन हैं, तो आपकी मम्मी अगर आपसे बात करेगी तो अलग तरीके से चीज को समझाएगी और आपकी बहन को अलग तरीके से समझाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है अलग अलग है। आपकी मम्मी को पता है कि आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है और आपकी बहन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो उसे हम बोलते हैं सोशो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन। Then sixth one is socio-cultural tradition, communication as creation and enactment of social reality. यहाँ पर भी दो ही वर्ड है, एक सोशो और एक कल्चरल। सोशो का मतलब सामाजिक, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक। अब देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन को समाज और संस्कृति के हिसाब से समझाया जाता है। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे हम बताते हैं कि एक फीमेल का सोसाइटी में क्या रोल है और एक मेल का सोसाइटी में क्या रोल है। कई कल्चर में तू बोल के बात करना अपने से बड़ों को गलत मानते हैं और कई जगह पर यह बहुत ही कॉमन है। जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट्स जो है इंडिया के, वहां पर कई जगह पर तू लगा के बात करते हैं बड़ों से भी और उसको गलत नहीं मानते। तो सोशो कल्चरल ट्रेडिशन का मतलब ये है किसी भी समाज की संस्कृति को देखना, समझना और उसके हिसाब से बात करना। तो कम्युनिकेशन एज क्रिएशन एंड एनेक्टमेंट ऑफ सोशल रियलिटी, कि सोसाइटी में जो एक हकीकत होती है उसके हिसाब से बात करना। देन उसके बाद आता है क्रिटिकल ट्रेडिशन, कम्युनिकेशन एज अ वे टू चैलेंज पावर, इनइक्वालिटी एंड डोमिनेशन। इसका मतलब ये है कि पावर, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को पहचानना और फिर उसको कम्युनिकेशन के थ्रू चुनौती देना। जैसे कि सती सिस्टम है, आज के टाइम में जैसे रेप होता है तो उसके लिए लोग खड़े होते हैं। चाइल्ड मैरिज है, उसके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर गलत चीजें हैं उन चीजों को पहचानना और फिर उनके खिलाफ कम्युनिकेशन के जरिए उनको चुनौती देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल ट्रेडिशन। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल। आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।